उद्धव से कहती हैं, उद्धव अगर आपके मन में ये बात है कि हम कृष्ण मिलन के लिए रोती हैं तो ये आपका वहम है। अगर आपके मन में ये बात जागृत है कि हम कृष्ण मिलन के लिए रोती हैं, ऐसा नहीं है उद्धव। हम अभी जाएं और मिल करके शाम को लौट करके आ जाएं, आ सकती हैं, लेकिन हम नहीं चाहती हमारी वजह से उनके जीवन में कोई कष्ट आए, हमारी वजह से उनको कोई दुख हो। तत् सुखे सुखुत्तम, केवल कृष्ण मिलन हमारा भाव नहीं है। मथुरा यहां से दूर नहीं है, हम जाएं तो मिलके भी आ सकते हैं, लेकिन उद्धव हमारी भी प्रतिज्ञा है। हमारी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो। हमने क्या प्रतिज्ञा की है कृष्ण के प्रति कि आसरिष्ट बापादरता पिनष्टुमा आदर्शनामर महतान करो तो वै यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एव न परा। हमारी भी प्रतिज्ञा है उद्धव, चाहे वो श्री कृष्ण हमें अपने हृदय से लगा करके पीस दे, चाहे पैर की ठोकर देकर हमें निकाल दे, जीवन भर वो हमसे नहीं मिले, हमें तड़पाता रहे, उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा करे, पर हमारी प्रतिज्ञा सुनो उद्धव। मत प्राणनाथ, चाहे वो जीवन भर हमसे न मिले, उसकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल दें, पर सिवाय कृष्ण के किसी को हम स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करेंगी। सिवाय कृष्ण के किसी को भी देखना पसंद नहीं करें। ब्रज गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन चरणों में चित्त लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हे नाथ, हे रमानाथ ब्रजनाथ त्रिनाशनम मगनद्वरम गोविंदम गोकुलम ब्रजनार वृणाथ। हमारी भी ये प्रतिज्ञा है। ब्रज गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी और आंसुओं की धार बह चली है। गोपियों को नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की धारा पनारे के रूप में बदली है, परिणत हुई और वही प्रेम की नदी बनी, और नदी एक महासरोवर बनी है, अथाह सागर बनी है और उस समुद्र में परिणत हो गया है। और भाव के उस समुद्र में उद्धव जैसा ज्ञानी गोता लगा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। 7 महीने बाद होश आया है और ब्रज गोपियों के चरणों की जो रज थी उस रज में पड़े हैं उद्धव, बार बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, उस ब्रज रज को प्रणाम कर रहे हैं। 7 महीने बाद होश आया है। प्रणाम किया ब्रज की उस भूमि को। वंदे ब्रज स्त्री पादरेणुर्मी छलसा या साम कर कथो हरि कथोदितम पुनाति भुवन त्रयो। आचार्य सुखदेव कहते हैं बृहस्पति का ये सूखा ज्ञानी, बृहस्पति का ये ज्ञानी बह गया ब्रज गोपियों के इस प्रेम में। उद्धव गोपियों को प्रणाम करता है और प्रण लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। आज का सूर्य अस्त तब होगा जब कृष्ण वृंदावन आ जाएंगे, ये मेरा संकल्प है। ऐसे पागल हो गए हैं, कहते हैं प्यारे ये वृंदावन पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ। आज उद्धव ने दौड़ लगा दी है
ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी, प्रेम को बाजो ढोल। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे लाला, बंदगी तेरे लाला, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। देखिए ऊधो गए हैं भगवान के पास और भगवान ने जाकर के देखा ऊधो क्या हो गया, आप तो घंटे 2 घंटे में आने वाले थे, 7 महीने बाद आए हो, ये क्या है? प्रभु मुझे नहीं पता, आप इसी समय तत्काल वृंदावन चलिए। भगवान बोले मैं कहीं नहीं जाता। देखना चाहोगे? भगवान ने नेत्र बंद किए, आंखें बंद की, देखा तो भगवान वृंदावन में हैं, श्री बिहारी जी वृंदावन में हैं। बोले मैं कहीं नहीं जाता, वृंदावनम न प्रतिज्यम पादमेकम न गच्छति, मैं तो वृंदावन में ही रहता हूँ, ये तो मेरी लीला है उद्धव। और तुम्हारे उस जो ज्ञान था उसमें अभिमान रूपी अज्ञान आ गया था, उसे दूर करने के लिए ये सब लीला थी, इसलिए ये तो प्रेम की लीला है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। या तो सरद के होते हैं सौदे, या तो सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी लाला, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जय हो। कितनी सुंदर बात कही है बलराम जी, कितनी सुंदर बात कही है। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, और आस की इतनी सस्ती नहीं है। भगवान से आस की करना, अभी संसार से आस की है, लेकिन भगवान से जिस दिन आस की करोगे ना, उस दिन आनंद ही आनंद होगा। यहाँ शरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी लाला, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ओ प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ठाकुर जी के दरबार में नहीं नचबी ना तो कहुआ नहीं नाच सकै छै, ताहि दुआरे सब आदमी अपना अपना जगह पर से उठ प्रेम वालों ने कब ठाकुर जी के दरबार में पूछा, कम से कम नचियो कि ठाकुर जी के दरबार है, ताहि दुआरे राधे राधे। देखिए प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, वक्त बेवक्त, वक्त बेवक्त याद आने, प्रेम ताली वालों ने बजा कभी प्रेम वक्त से। नहीं पूछा है कौन सा वक्त हो रहा है, नहीं, क्योंकि वहां प्रेम है। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कभी पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। देखिए ये बात क्यों कही, बड़े सुनने का विषय है। ये बात किस लिए कही? कहते हैं प्रेम में नेम नहीं होता, और यहाँ देख रहे हो ना, प्रेम में सब लोग कितने आनंद से झूम रहे हैं, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या जवान। इसीलिए कहा है प्रेम में कहीं नेम नहीं होता, और प्रेम वाले कभी वक्त नहीं देखते। सुबह शाम दिन दोपहर रात जब भी हो भगवान से कभी भी प्रेम किया जा सकता है। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युक्तैश्च। प्रेम वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों
होती है पूजा। सर झुकाने की लाला, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे लाला, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है देखिए, ये बताइए वास्तव में मस्ती में कौन कौन डूबे हैं? जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की? जो वास्तव में मस्ती में डूबे हैं ना, ये अच्छा ये बताइए, हम ये ऊपर हाथ क्यों करवाते हैं? ये जय क्यों बुलवाते हैं ऐसे? क्यों? यहाँ दो भाव दिए हैं। अगर किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो भी उसको कहती है सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो। और भगवान के दरबार में जाते हैं तब भी भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण, यानी भगवान को समर्पित कर दो, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। इसलिए सबको गाना है क्या? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, हकीकत में वो लाला, हकीकत में वो मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में लाला, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, अरे वो वो तो रहते हैं जग से निराले। जब से आंखों से आंख मिली हो गई, तभी से बाबली आंख हो गई तभी से बाबरी आंखें हो गई। अरे व्याकुल है उपजाती है में पलकावली आंख। कछु जादू भरी कुछ भाव भरी उस सांवले की है सांवली आंखें। फिर से वह रूप दिखा दे कोई, हो रही अति उतावली आंखें। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजर फिर तरसते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे लाला, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या तो सरद के होते हैं सौदे, या तो सरद के होते हैं सौदे। आस की इतनी लाला, आस की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है ओधो, तेरी बंसी पे, ओ तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
कन्हैया लाल की की जय। को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। उद्धव प्रश्न है, राधा और कृष्ण को समझ गए हैं, राधा क्या है कृष्ण क्या है। उद्धव को समझ में आया, राम रूपे भवेत सीता रुक्मिणी कृष्णा जनमति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी और राम की पत्नी वही लक्ष्मी सीता बनी है, लाडली किशोरी बनी है। और विवाह के बारे में कृष्ण रुक्मिणी विवाह सुना है, वही सीता जो है वो रुक्मिणी बनी है और नारायण कृष्ण बने हैं। तो ये राधा कौन है, फिर ये राधा मतलब क्या है। बोले राधा तो साक्षात कृष्ण है। राधा क्या है, कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। हमारा वेदांत दर्शन जो कहता है कि तस्मात् ज्योतिर्भवे द्विधा राधा माधव रूपकम्। तस्मात् ज्योतिर्द्विधा भवेर्द्विधा राधा माधव रूपकम्। एक ज्योति, बड़े ध्यान से सुने, राधा क्या है। राधा शब्द का अर्थ क्या है, रा रस धातु से उत्पन्न है। जो राह दे वो राधे, हाँ? देसी और वेदांत दर्शन क्या कह रहा है, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विधा। संस्कृत व्याकरण में इसका अर्थ आया है भवेत् द्विधा राधा माधव रूपकम्। एक ज्योति नीचे से निकलती है, एक ज्योति ऊपर चली है और ऊपर दो रूपों में परिणित हो गई, एक राधा और एक माधव। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा जो है भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। क्या नाम है, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। बोल राधा रानी की जय। बोल बरसाने बारी की, बोल लाडली सरकार की जय। इसलिए राधा और कृष्ण का जो प्रेम है हमारे और आप जैसा नहीं है, वो निश्चल प्रेम है, प्रेम का प्रतीक है राधा। और वो ग्वालिन कौन है, वो वेदांत के वेद के मंत्र हैं। उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ, गदगद हुए, कुब्ज आदि के उद्धार आदि की कथा को सुनाया, कृष्ण रुक्मिणी विवाह की कथा को सुनाया। कल आपने रुक्मिणी मंगल उत्सव सुना। कहते हैं भगवान को एक पुत्र हुए हैं, प्रद्युम्न प्रकृष्टद्युम्नः सा प्रद्युम्नः। लेकिन बच्चे को प्रसूतिका गृह से चुरा के ले जाया गया, संभासुर की रसोई में पहुंचे हैं, मछली निगल गई थी, भौमासुर ले गया था, समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गई और वही मछली संभासुर की रसोई में पहुंची और रसोई का कार्य करती है विद्यावती। ये विद्यावती कौन है, ये विद्यावती है कामदेव की पत्नी रति। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयौ जर्जार। एक बात जरूर कहेंगे, बड़े ध्यान से सुने। जो व्यक्ति जीवन में जितनी ज्यादा प्रगति करता है ना, बड़े ध्यान से सुने, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा प्रगति करता है उतने ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। और दुश्मनी अकारण, पहले साधारण मकान में रहते थे, अब इटालियन मकान बना लिया पूरा एकदम, ग्रेनाइट लगाया है, ये भी शत्रुता का कारण है। हाँ, पहले आप फटे कपड़े पहनते थे, अभी आजकल लीलन और खादी सब चल रहा है, ये भी शत्रुता का कारण है। बढ़िया कपड़े अगर पहन लिए ना तो समझना गड़बड़ है। पहले पैदल चलते थे, अभी गाड़ी में चलते हैं, ये भी शत्रुता का कारण है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा पर लोग हमसे क्यों द्वेष करते हैं, और ये संसार का लेखा है। ऐसे लोगों ने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, हमारी और आपकी तो औकात क्या है। ऐसे लोगों ने
व्यर्थ में, अकारण शत्रुता, कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, कहा नहीं, सुना नहीं, और फिर भी, और ऐसा शत्रुता होती है, व्यक्ति इतना नीचा गिर जाता है कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए पर पड़ोसी बगल वाले की दोनों फोड़ के मानूंगा, ऐसे रोड पर लाके मानूंगा। हाँ। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसकी रखवाली गोविंद करता हो उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। इसलिए कभी भी किसी के कहे के अनुसार दुख मत पाइए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो वही कहेंगे जो कहते आए हैं। लोगों का काम है कहना। अगर आपने चंदन लगा लिया तो लोग कहेंगे बड़ा भगत बन रहा है। अगर आपने भागवत कराई तो बड़ा भगत बन रहा है। अगर आप वृंदावन गए तो बड़ा तीर्थ कर रहा है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये बड़ा बेकार आदमी है, जाता ही नहीं है, हैं? लोग तो कहते रहेंगे। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है रहना। और कभी भी किसी के कहने से अपने मन को द्रवीभूत मत करिए, दुखी मत करिए। क्यों? अगर उनके कहने से मन दुखी करोगे ना तो फिर आपका ये तन, आपका ये मन आपका नहीं, कहने वाले का है। क्योंकि वो जैसा चाहता है वैसा आप रहते हो, ऐसे नहीं रहना। हमें क्या काम दुनिया से, हमारे प्रभु श्याम प्यारे हैं। हमें दुनिया से क्या लेना देना है। हमें उन लोगों की ओर जाना ही नहीं, उनसे बातें नहीं करनी। और ऐसे लोगों की विचारधारा को सुनकर अपने मन को क्यों दुखी करें। मेरा इतना कीमती समय व्यर्थ के लोगों में दूं, व्यर्थ की चर्चाओं में दूं, ये मेरी मर्जी है। मैं सुनूं ना सुनूं, हाँ, मेरा कर्म ना बिगड़े, मेरा धर्म ना बिगड़े, ये प्रभु आप कृपा करते रहना। क्योंकि बिगड़े, नुकसान तो उस दिन होगा जिस दिन मेरा कर्म बिगड़ जाएगा, जिस दिन मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मत। प्राण भले ही चले जाएं पर प्रभु का नाम नहीं जाए। मीरा को जब कहा क्या चाहती हो, आपने क्या पाया है? तो मैंने तो परम धन पाया है। आज सुंदर भाव से एक सुंदर सा कीर्तन गाया है तार के साथ में, कितना आनंद आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 ये श्रीमान बलराम जी के स्वर्गीय पिताजी महान संगीतकार थे। और ये भजन उन्हीं की याद में मैं अपने परिकर के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो माने हुए संगीतकार थे इस क्षेत्र के। और मैंने सुना है शास्त्रीय संगीत के पारंगत थे। और ये भी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत सुंदर हवेली संगीत आप सबके समझ हमारे ब्रज परिकर के साथ मिलकर के गाया जाएगा। आज पूज्य पिताजी की याद में श्रीमान स्वर्गीय महान संगीतकार मनोहर ठाकुर जी, मनोज ठाकुर जी, मनोहर कितना सुंदर नाम है, श्रीमान स्वर्गीय मनोरथ ठाकुर। मनोरथ, आज उनका वो मनोरथ पूर्ण हो रहा है। श्रीमान मनोरथ ठाकुर का मनोरथ पूर्ण हो रहा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। आइए बड़े भाव से बाबा साहब की याद में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 जय हो।
तो अमोलक दी मारा सतगुरु तो अमोलक दीवारा सतगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन 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 राम रतनो धन राम रतनो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म आज इस परिवार ने क्या पाया है? पूज्य पिताजी मनोरथ पांडे जी, श्री मनोरथ ठाकुर जी की जो पूंजी है आज कितनी प्रस्फुटित हुई है, कितनी पल्लवित पुष्पित हुई है, जिसके बारे में हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर है। हमारा ब्रज परिकर भी सोच रहा है कि ऐसा यजमान, मेरा यजमान बड़ा भगवान, हीरे मोती के करे है दान, और जन्म जन्म की पूंजी वास्तव में जो है वो भगवान का भजन है, और जन्म जन्मांतर की जो पूंजी है श्रीमद् भागवत की कथा है। आज वही पूंजी पाई है इस परिवार ने अपने पितरों की कृपा से, अपने देवों की कृपा से। जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूरी पाई जग में सब ही खुबायो पायो जी मैंने जग में सब ही खुबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्चे ना कोई चोर न लेवे खर्चे ना कोई जोड़ न लेवे दिन दिन बढ़ात सवायो दिन दिन बढ़ात मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा हे प्रभु गिरधर नागर हरस हरस गुण गायो पायो जी मैंने हरस हरस गुण गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन राम रतन धन राम रतन अजी राम रतन धनो राम रतन धनो राम रतन धन राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो। अनेकों प्रकार से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं। भगवान के 16,108 विवाहों की कथा सुनाई है। मैंने कल आपको बताया था जो उपासना कांड के मंत्र हैं वेद में वो कितने हैं? कितने हैं? हाँ? ये कलकत्ता वाले फिर भी ठीक पढ़ रहे हैं, कम से कम पूरी बात तो याद कर ली है इन्होंने।
हाँ ये देखिए 16,000 जो वेद के उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 रानी हुई हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वो भगवान की 100 रानियां हुई हैं। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो भगवान की अष्टपट रानियां हुई हैं। कितने हो गए? 16,108। द्वारकाधीश भगवान की जय। अनेकों विवाहों में अनेकों प्रकार के समस्याओं के सहित भगवान ने पूरी लीला संवर्धन किया। और इतने बड़े परिवार में एकाकी भाव समृद्धि, कहते हैं जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है। भगवान ने यह सब दर्शाया है। और इस दृश्य को देखने देवर्षि नारद भी आए। और भगवान तो 16 वर्ष जैसे ही लगे हमेशा, वो कभी बूढ़े होते ही नहीं। किसी ने पूछा भगवान को कभी बूढ़ा देखा? कभी सुना भी नहीं बूढ़े हुए। क्यों? क्योंकि भगवान पर काल का असर नहीं होता। वो कालातीत हैं, वो काल से परे हैं, उन पर काल का कोई असर नहीं होता। और जिसने भी अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास किया उसे दंडित होना पड़ा है। प्रकृति से परे हैं। पौंड्रक ने ऐसा ही रूप बना लिया, स्वयं भगवान बन गए, बोले मैं ही अहम ही ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा हो नहीं सकता। नो, ब्रह्म तो ब्रह्म रहेगा, हम तो साधारण रहेंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को उच्च आसन पर बैठकर ब्रह्म मान लेता है, समझना उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कोई मूर्ख नहीं। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के स्वामी जी, प्राणन के देवा, जय पौंड्रक देवा। ऐसे पौंड्रक का भगवान ने उद्धार किया है। द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध का वध किया है अर्जुन और भीमसेन की सहायता से। उधर राजा परीक्षित को भगवान बड़े सुंदर भाव से सुना रहे हैं और अनेकों कथाएं सुनाई हैं। पांडवों के साथ भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया है। और अश्वमेध यज्ञ में इतना विशाल यज्ञ किया, सभी को सेवाएं दी गई। इतना बड़ा जब कार्यक्रम होता है ना तो सबको सेवाएं दी जाती हैं। पूरे गांव समाज को कहा जाता है आप सब व्यवस्था संभालें। श्रीमान बलराम ठाकुर ने पूर्व ही सबको बुलाया होगा, कहा भी होगा, निवेदन किया होगा कि भैया यज्ञ होने जा रहा है, आप सभी आमंत्रित हैं और आप ही की ये यज्ञ है और आप ही को संभालनी है। सबको सेवाएं सौंपी होंगी, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है। क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति इतना बड़ा यज्ञ अगर करता है तो वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि धनार्जन, धन तो वो दे सकता है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए तो सब लोगों का होना जरूरी है, सेवा सहयोग का होना जरूरी है। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। तो उस महायज्ञ में सभी ने सेवाएं ली। दादा भीम ने रसोई की सेवा ली, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा बनाएगा। जिसको खाना बनाना आता होगा वो खिलाना भी जानता होगा। और जो पारंगत हैं, द्रौपदी सबको खिला रही हैं। कर्ण के हाथ में रेखा, जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा, तो दान के भंडार में लगा दिए। सबने सेवा ली। भगवान बोले एक सेवा हमें भी दे दो, कोई बच्ची हो तो आने वाले संतों और ब्राह्मणों के चरणों को धोना, प्रक्षालन करना, चरण जलांजलि करना और उनके जो झूठी पत्तल हैं उन झूठी पत्तलों को उठाना, ये सेवा स्वयं द्वारकाधीश भगवान ले रहे हैं। भगवान चींटी से छोटा बनना जानते हैं तो हाथी से बड़ा, पहाड़ से बड़ा भी बनना जानते। भगवान ने कौन सी सेवा ली? झूठी पत्तल उठाने की। यज्ञ से हमें शिक्षा मिलती है। परिवेशे ने द्रुपदजा कृष्ण पादा बने जने। सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जीवन में याद रखिए, जो जीवन में झुकना जानता है
उसके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। कहते हैं शुष्क काष्ठानि नमन्ति नमन्ति मूर्खस्य जना फलिनो वृक्ष नमन्ति नमन्ति गुणिने जना। सूखी हुई लकड़ी को झुकाओगे तो टूट जाएगी, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को कहोगे तो वो झुकेगा नहीं। गुणवान जो व्यक्ति होता है वो झुकना जानता है, फलदार जो वृक्ष होता है वो झुकना जानता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वार तस्याम वर्धते आयुर्विद्या यशो बलः। जो अभिवादन करते प्रणाम करते हैं ना, बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल, ये 4 बातें बढ़ती हैं। आशीर्वाद मिलता है ना, आशीर्वाद। और आशीर्वाद कहां से मिलता है? आजकल तो आशीर्वाद लेना भी नहीं आता। आएंगे प्रणाम करेंगे और ऐसे हल्का सा झुकेंगे, घुटनों से आशीर्वाद लेंगे। वास्तव में आशीर्वाद की जो ऊर्जा है ना, जो अंगूठे का अग्रभाग होता है ना, अग्रभाग अंगूठे का, पैर के अंगूठे का अग्रभाग जो होता है, और कभी किसी बड़े विद्वान के चरण छुएं तो क्रॉस हैंड करते हुए ऐसे, और अंगूठे के अग्रभाग को इनसे छुआ जाता है। इनमें सेल्स होते हैं, उधर सेल्स से सेल्स को पुश किया जाता है और सेल्स रिजनरेट होता है, और एक शक्ति, एक ऑरा हमारे अंदर आ जाता है। ये परंपरा है प्रणाम करने की, लेकिन हम उससे भी दूर हो गए। वो ऑरा मिलता ही नहीं है, आशीर्वाद मिलता ही नहीं है, केवल मुख से होता है। स्पर्श से जो ऑरा मिलता है ना, सेल्स, यहाँ ये मेडिकल साइंस का विषय है। अंगूठा, पैर के अंगूठे के अग्रभाग में वो पावर होती है। तो कभी किसी बड़े बुजुर्ग का, किसी विद्वान का, किसी संत का अगर पैर छूना है, चरण छूना है, तो कैसे छूना है? इनसे ऐसे करके, और फिर ऐसे करना है। यहां ऐसे पुश करना है, इस जगह कहां? यहां, ये केंद्र बिंदु होता है, दिव्यता आती है यहां से। बात समझ में आ गई? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। उधर श्री सुखदेव स्वामी अनेक प्रकार की कथा सुनाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक बहुत सुंदर प्रसंग है राजन। भगवान के एक परम मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्ण के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। कहते हैं कई पुस्तकों में वर्णन आया है कि औरन को धन चाहिए बाबरी, वामन को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है, मांगना ब्राह्मण को चाहिए नहीं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, मैं प्राय आपको बताता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और यज्ञ करना और दान लेना और दान मांगना नहीं, दान लेने का तो अधिकार है। और आपके यहां अगर किसी ब्राह्मण ने भजन किया है, तब कीर्तन किया है, कथा सत्संग किया है, तो वह आपके लिए पारिश्रय बन गया। यानी उन्होंने जो आपके यहां पारिश्रय किया है, वो आपको उनका पारिश्रय दे रहे हो, भीख नहीं दे रहे, उनका पारिश्रय है। हां, दान में आप कितना भी दे सकते हैं, और उसे सही मायने में सदप्रयोग करने की कोई क्षमता है तो केवल विप्र के पास है, ब्राह्मण के पास है। क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग होता है, बुद्धि और विवेक के साथ में उसका सही सदप्रयोग करता है। तो ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, जो पारिश्रय से मिले उससे गुजारा करे, भीख नहीं। सबसे पहले वो मरे जो वास्तव में कहीं मांगने जाता है ना, वो सबसे पहले मृत बताया है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे, नित्य के घर जाए, ओछे के संग से बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। ये कन्फर्म है कि सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी पर दरिद्रता नहीं। सुदामा जी गरीब थे पर दरिद्री नहीं थे। दरिद्र किसे कहा है और गरीब किसे कहा है?
कई लोगों ने कहा सुदामा जी को दरिद्रता आ गई। अरे भले आदमी, दरिद्री किसे कहा है? दरिद्र शब्द का अर्थ क्या है? दरिद्रो असंतुष्ट, वह दरिद्र है जिसके जीवन में असंतोष है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब जीवन में संतोष आ जाए, और सुदामा जी के जीवन में तो बड़ा संतोष है। एक और बात, हमारे ये बात बिल्कुल भ्रम दूर होता है कि सुदामा जी की मित्रता और यारी किससे थी? सुदामा जी का याराना किससे था? द्वारकाधीश से। जिसका, अब एक बात बताइए, जिसका यार इतना धनी हो, इतना बड़ा हो जिसका यार, उसे किसी से भीख मांगने की जरूरत होगी? जिसका लंगोटिया यार द्वारकाधीश था, हैं? वो किसी के यहां क्यों जाएगा मांगने? यार के यहां खड़ा भी हो जाएगा ना। किसी ने पूछा कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता का कारण क्या है? बोले मित्रता में कारण आ गया तो वो मित्रता हो नहीं सकती। मित्र वही है जो मित्र के दुख दर्द को समझ सके और बगैर कहे उस दुख को दूर करने का प्रयास करे। कह करके नहीं, एहसान फरोकी नहीं। मेरे मित्र के जीवन में कोई संकट है, मुझे तन मन धन से उसको सहयोग करना है और उसे उस कष्ट से उभारना है। वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो कृष्णस्यासीत सखा क्वचिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। देखिए, पैसे का भी बड़ा अपना महत्व है। संसार में 4 बातें बताई हैं, बड़ा सूक्ष्म सुनाऊंगा। 4 बातें संसार में बताई हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैंने पहले दिन भी बताया आपको। कहते हैं पैसे की भी बड़ी महत्वता है। बताया है, बड़ा सुंदर भाव दिया है। बोले पैसा तेरे 3 नाम, पैसा तेरे 3 नाम, परसी परसा परशुराम। गरीबी होगी तो परसी बोलेंगे, थोड़ा सा मिडिल हो जाएगा तो परसा भैया कहेंगे। गरीबी हो, ए परसी इधर आ। थोड़ा सा मिडिल हो जाएंगे तो परसा जी, और फिर धनी हो जाएंगे तो परशुराम भैया हैं क्या? गरीबी तेरे 3 नाम, परसी परसा परशुराम। और पैसा के बारे में कहा है कि पैसा नहीं है पल्ले तो फिर यहां से वृंदावन तक पापा पैया चल ले, और पैसा हो पल्ले तो फिर मोटर कार कर ले। पैसा नहीं पल्ले तो पापा पैया बोले चुना है, ये ब्रज भाषा में बोले। पैसा नहीं है पल्ले तो पापा पैया चल ले, और पैसा आ जाए पल्ले तो फिर मोटर कार कर ले। आराम से जा, बैठ के सो के जा, लेट के जा, उड़ के जा, पैसा है ना। ये पैसे का अपना विषय है, लेकिन सब कुछ तो पैसा नहीं हो सकता है। सब कुछ तो केवल ईश्वर है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। परमात्मा सबके हैं, जो निर्बल है उसके श्री बलराम श्री ठाकुर जी हैं। कहते हैं सुदामा जी गए हैं और सुशीला के कहने पर, सुशीला बड़ी समझदार हैं, कहीं से टूटे चावल, कहीं से पीले चावल, इकट्ठी पोटली, 2 बलस्त, कई बलस्त फटा हुआ, वो पोटली चावल बांध दिए, जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के यहाँ रिश्तेदारी में, किसी कथा सत्संग में, मंदिर आदि में, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। सुदामा जी ले जा रहे हैं। उधर आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, वृत्तिम्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियम्। जलाशय को पार किया, जलाशय को पार कराने स्वयं द्वारकाधीश आ गए, स्वयं द्वारकाधीश आए। उधर
जैसे ही सुदामा जी जलाशय पार कर रहे थे, भाड़ा मांग लिया, सो मना कर दिया पैसा नहीं है, तो किनारे पे ही सो गए, हमें नहीं जाना। हाँ, और बैठे बैठे कीर्तन करने लगे, कौन सा? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, 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 दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सावरिया, तेरी प्रेम नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अजी राते को आओ कान्हा, डरे मोए लागे, राते को आओ कान्हा डरे मोहे लागे, राते को आओ कान्हा, डरे मोए लागे, राते को आओ कान्हा डरे मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे, दुनिया सगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हो, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे।
भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। वासी ले लो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी ले लो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी ले लो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी वासी ले लो शरण जरासी। अखियां तरस की प्यासी। अखियां तरस की प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। श्यामा दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी जची है। तेरा कहाँ एक जाऊं कहाँ अब तेरे नाम की भेंट कसी अब है। तेरे ही नाम की मेरी है, तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो आसरो एक मलूक तेरो आसरो एक मलूक नहीं जग सो कछ तुझी जची है। एहो मोरारे पुकार कहूँ अब मेरी हसीना तेरी हंसी है। तेरी हसीना मेरी हंसी है, तेरी हसीना मेरी हंसी है। तुम हो पतित पावन अदमों का हो स्वामी। तुम हो पतित पावन अदमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अदमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अदमों का मैं हूँ स्वामी। अब तो दरस दिखा दे अब तो दरस दिखा दे मेरी दोस्ती के कार। दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।